नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए एक अच्छी खबर आई है। पहली बात तो आप सभी लोग एक ज़ोरदार की मांग कर रहे थे कि भर्ती बोर्ड सभी के नंबर दिखाए, भर्ती बोर्ड सभी के नंबर दिखाए। तो फाइनली भर्ती बोर्ड का इस पर जवाब आ गया है और भर्ती बोर्ड नंबर दिखाने को लेकर के भी कुछ कहा है। इसका मैं आगे आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। दूसरी अच्छी बात यह है कि भैया भर्ती बोर्ड एक और कट ऑफ लिस्ट जारी कर सकता है और जो कुछ नंबर कुछ पॉइंटों की वजह से बाहर हुए हैं उनको एक और मौका मिल सकता है। चलिए सारी चीज़ें बताता हूँ, लेकिन इससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, साथ में नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लो ताकि जो भी अपडेट हो वीडियो आप लोगों तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। तो चलिए पहले भर्ती बोर्ड का जो जवाब आया है वो देख लेते हैं एंड उसके बाद फिर सेकेंड कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। तो देखो, आप सभी लोग काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बना रहे थे भर्ती बोर्ड के ऊपर से। जब से रिजल्ट आया है तब से सभी लोग यही मांग कर रहे थे कि भर्ती बोर्ड को सबका नंबर दिखाया जाना चाहिए। तो इसकी बात भर्ती बोर्ड तक पहुंच गई है और इस पर जवाब भी उन्होंने दिया है कि आरक्षी भर्ती परीक्षा 2023 के संदर्भ में DPST के लिए आहूत किए गए अभ्यर्थियों की जो सूची जारी की गई है वह परीक्षा के प्रथम चरण का परिणाम है, अतः अंतिम परिणाम नहीं है। उक्त भर्ती की प्रक्रिया अभी प्रचलित है। अभ्यर्थियों के अंक संपूर्ण प्रक्रिया की समाप्ति के उपरांत प्रकाशित किए जाएंगे। मतलब कि जो नंबर हैं वो जब भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, फाइनल मेरिट आ जाएगी, तो उसके बाद सभी कैंडिडेटों का नंबर भर्ती बोर्ड दिखाएगा और इस चीज़ के बारे में कंफर्म कर दिया है। अब किनके दिखाएगा, तो अभी जो शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, जो क्वालिफाई हुए हैं एग्ज़ाम, वही अगले राउंड में जो फाइनल जिनकी मेरिट बनेगी तो उनके सबके नंबर भर्ती बोर्ड दिखाएगा। तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि भैया कि जो बाहर हुए उनके नहीं, लेकिन जो आगे फाइनल मेरिट आएगी तो उसमें सबके नंबर दिखाएंगे कि देखो किसके कितने नंबर है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये बताया इन्होंने कि हम UPSC सहित अन्य परीक्षाओं में भी यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। दिनांक 21/2024 की विज्ञप्ति में अनुच्छेद 8 के में भी ये चीज़ स्पष्ट किया गया है। तो नोटिफिकेशन में इन्होंने स्पष्ट किया है, तो जाहिर सी बात है फिर इसका कोई ज़्यादा ऑब्जेक्शन भी कैंडिडेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि उन्होंने नोटिफिकेशन में ये चीज़ मेंशन किया है। ठीक है। और बाकी यही बताया है कि हमारी थोड़ी हेल्प करो कि भर्ती अच्छे और पारदर्शी ढंग से पूरी हो सके। तो ये तो क्लियर हो गया कि नंबर दिखाएगा भर्ती बोर्ड, लेकिन अभी नहीं, फाइनल मेरिट बनने के बाद सभी के नंबर दिखाएगा। ठीक है। तो ये तो एक पहला हो गया। दूसरा, मैं सेकेंड कट ऑफ का क्या कह रहा हूँ तो वो भी देख लेते हैं। एक न्यूज़ है, देखो जो आज ये न्यूज़ आई थी उसमें ये चीज़ मेंशन किया गया है कि यहाँ पे ये न्यूज़ है, आज के सभी न्यूज़पेपरों में एक खबर आई थी और लगभग सभी न्यूज आर्टिकलों में ये चीज़ मेंशन की गई है। पहली बात तो देखो, DPST जो कैंडिडेट DPST के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए हैं उनका जो DPST हो दिसंबर के 3rd वीक से शुरू हो जाएगा। उसके बाद फिर जब वो क्वालिफाई होंगे तो फिर जनवरी के तीसरे सप्ताह में आगे की प्रक्रियाएँ शुरू कर दी जाएंगी। ठीक है। दिसंबर 3rd वीक से दौड़ वगैरह शुरू हो सकती है। ठीक है। काफ़ी चीज़ें, काफ़ी अपडेट इसके बारे में आ गई है। यहाँ पर एक चीज़ गौर करने वाली है कि अंतिम परिणाम घोषित होगा यदि अपेक्षित संख्या में अभ्यर्थी सफल नहीं होते तो अन्य अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। तो ये चीज़ क्लियर हो गई है कि अगर भर्ती बोर्ड ने अभी 2.5 गुना कैंडिडेटों को बुलाया है, मतलब कि यहाँ पे देख सकते हैं कि 1,74,316 कैंडिडेटों को बुलाया है। तो अगर इतने कैंडिडेटों में जो टोटल पोस्ट है वो 60,224 है, तो अगर इतने कैंडिडेटों में भाग दौड़ और कटनी छटनी करके डॉक्यूमेंट वगैरह होगा, भाग दौड़ होगी और उसके बाद मेडिकल वगैरह होगा, तो अगर उन सारी प्रक्रियाओं से इनमें से कुछ कम पड़ जाते हैं और इतने कैंडिडेट नहीं बचते तो फिर भर्ती बोर्ड एक और सेकंड कट ऑफ जारी करेगा। और इससे पहले वाली भर्ती में भी हुआ है, तो सेकंड कट ऑफ जारी करके कुछ कम नंबर करके जो कुछ नंबर कुछ पॉइंटों की वजह से बाहर हो गए तो उनको एक मौका मिल सकता है। पहले हुआ है, इस बार भी चांसेस हैं कि फाइनल होते होते कुछ लोगों का तो हो गया होगा लेकिन वो DPST में नहीं पार्टिसिपेट करेंगे। कुछ लोग थोड़ा DPST में भी बाहर होंगे, दौड़ में भी बहुत सारे लोग बाहर होते हैं जिनका वेट वगैरह ज़्यादा होता है। तो ये इसके चांसेस हैं कि भर्ती बोर्ड एक और सेकंड कट ऑफ जारी करके और कैंडिडेटों को बुला सकता है और काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है। इससे पहले वाली भर्ती में आप लोगों ने देखा भी होगा
तो उम्मीद बनाए रखो, जिनका हो गया है तो वो अपना फोकस करें DVPST में, दौड़ में खासकर फोकस करें, क्योंकि दौड़ में ही काफ़ी कैंडिडेट बाहर होते हैं, ठीक है। और जिनका नहीं हुआ वो उम्मीद बनाए रखो कि अगर सेकंड कट ऑफ आती है तो उसमें आपका नाम आ सकता है, ठीक है। और बाकी दूसरे एग्जाम की भी तैयारी कीजिए। बस यही छोटी सी अपडेट है। बाकी अपडेट के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, साथ में नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लो, ताकि जो भी अपडेट हो वीडियो आप लोगों तक टाइम पहुँचती रहे। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।